मतलब वो एकदम बिल्कुल प्रोफिशिएंट इंग्लिश में बात कर रहे थे, जैसे बैंक वाले करते हैं बात, एकदम उनकी लैंग्वेज वैसी ही थी। टिल मेरे आई थिंक अराउंड 2.5 lakhs आई लॉस्ट इन दिस। दोस्तों, एक टाइम था जब ठग लोग अपना बहरूपिया बन के, अपना भेष बदल के लोगों को ठगने आते थे। ज़माना बदल गया, लेकिन लोगों का ये काम बंद नहीं हुआ। आज भी ये ठगी की जा रही है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि मॉडर्न और डिजिटल ज़माने में लोग फ़ोन पे, इंटरनेट की हेल्प से आपको ठग रहे हैं, जिसे साइबर फ्रॉड कहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी गेस्ट से, वो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस बताएंगे कि एग्जैक्टली साइबर फ्रॉड क्या होता है, कैसे होता है, और उसके बाद आपके प्लान ऑफ एक्शन क्या होने चाहिए। हाय निहारिका, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक्चुअली जब किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो लोग ऐसे इंसिडेंट्स पे बात करने से कतराते हैं, जस्ट बिकॉज कि कुछ उनके पास वो स्ट्रेस को दोबारा रिलीव नहीं करना चाहते, और उनको लगता है सोसाइटी में ये चीज़ें पता चलने से उनका मजाक बनेगा, मजाक उड़ेगा, लोग जज करेंगे, तो लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहूँगा कि आपने हमारे साथ बात करना पसंद किया, कि इस बारे में आप बताना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में। तो शुरू करते हैं निहारिका, थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बताओ। हाँ जी, सो एज यू सेड, माय नेम इज़ निहारिका एंड आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। सो अभी मेरे साथ रिसेंटली एक साइबर फ्रॉड हुआ था ओके। व्हेन आई वाज इन माय ऑफिस। सो ये 1 अप्रैल की बात है। कोइंसिडेंटली उस दिन अप्रैल फूल्स डे भी था। सो मैं बहुत स्ट्रेस में थी उस टाइम पे, कुछ बहुत मेरा काम चल रहा था, तो फिर एकदम से मेरे पास कॉल आता है। ओके। एंड उसी दिन मैंने अपनी EMI की पेमेंट भी करी थी। ओके। तो मेरे को यही याद है कि हम आपके बैंक से बोल रहे हैं एंड आपका कार्ड आप यूज़ करते हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, तो आपको वेरीफाई करवाना ज़रूरी है। आपने अभी तक वेरीफाई नहीं करवाया है एंड अगर आप वेरीफाई नहीं करवाओगे तो वो आपका डिसेबल हो जाएगा एंड आपके अगेंस्ट इंक्वायरी की जाएगी। अच्छा, जो कार्ड ऑलरेडी चल रहा था वो डिसेबल हो जाएगा? हाँ तो जी, जिससे मैंने verify पेमेंट करी करना है। थी अपनी ओके, सुबह। ओके, ओके। तो मुझे लगा कि क्योंकि मैंने आज सुबह पेमेंट करी है तो इस वजह से ही आया है अच्छा, तो वो कनेक्ट हो गया उससे, क्योंकि मॉर्निंग में आपने पेमेंट की थी। हाँ। ओके, ओके। तो मैंने बोला कि मेरे को तो नहीं बताया गया था बैंक के द्वारा कि ऐसा कुछ हमें वेरीफाई भी करवाना पड़ता है, जब भी मैंने कार्ड इशू किया था। तो क्योंकि आपने पहले भी यूज़ किया होगा, हाँ, ऐसा कभी पहले नहीं भी हुआ था। मतलब हो गए मेरे को 3-4 महीने हो गए हैं कार्ड यूज़ करते हुए। ओके। सो बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट जॉब, तो ये मेरे को अभी क्रेडिट कार्ड मिला था। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये फिर आपकी बैंक की ब्रांच की गलती है कि उन्होंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो उन्होंने ये भी बोला कि हम फिर ये कंप्लेंट रजिस्टर कर लेते हैं कि आपकी बैंक ब्रांच ने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है इसके रिगार्डिंग। तो मैंने कहा ठीक है, एंड बिकॉज तो मेरी बैंक की जो ब्रांच है एकदम पास में ही है ऑफिस के, बट बिकॉज मैं इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर में थी उस टाइम पे, तो मैंने कहा ठीक है, आप बताइए कि क्या करना होता है फिर वेरीफाई करने के लिए। सो आई फील दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक कि मैंने उनका एक्सेप्ट कर लिया ये चीज़ कि। तो आपने उनसे क्रॉस चेक नहीं किया था कि जैसे मोबाइल में और ऐप आती हैं, ट्रू कॉलर होगी, तो वो जो फ़ोन आया था वो आपने चेक किया था? सो मैंने ट्रू कॉलर पे भी चेक किया, जैसे ही इन्होंने बोला ना कि मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ एंड मेरा नाम ये है, हम मुंबई ब्रांच से बोल रहे हैं ये वो, तो फिर मैंने सबसे पहले ट्रू कॉलर पे चेक किया उनको होल्ड करके कि क्या आ रहा है। तो फिर उसमें भी ट्रू कॉलर में आ रहा था कि क्रेडिट कार्ड सर्विस फ्रॉम दिस बैंक, ऐसे तो बेसिकली ऑथेंटिसिटी उन्होंने क्रिएट कर रखी थी उस पूरा ईमेल एड्रेस, अपना खुद का एड्रेस, सब कुछ डाला हुआ था, एकदम ऑथेंटिक ही लग रहा था। ठीक है। तो फिर आई फर्दर प्रोसीडेड विद द कॉन्वर्जेशन कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको वही वेरीफाई करवाने के लिए हमारी 4 रिक्वेस्ट होती है, 4 सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं जो आपको बैंक के ब्रांच मैनेजर द्वारा भी बताई गई होगी, विच इज़ कि आप अमेज़ॉन पे कितने का ख़रीद सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, एंड देन आपको मंथली मूवी टिकट्स मिलेंगी, गोल्फ का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, एयरपोर्ट्स पे लाउंज एक्सेस मिलेगा, ये सब मुझे बताया गया था, बेनिफिट्स आपको बताए जो ऑलरेडी मुझे बैंक के द्वारा भी बताए गए थे। फिर मुझे लगा कि ठीक है, एकदम मतलब वो एकदम बिल्कुल प्रोफिशिएंट इंग्लिश में बात कर रहे थे, जैसे बैंक वाले करते हैं बात, एकदम उनकी लैंग्वेज वैसी ही थी। तो मेरे को थोड़ा सा ट्रस्ट गेन होने लग गया उन पे कि अच्छा ठीक है, बैंक से ही होंगे वो। तो उन्होंने पहले तो मेरी कंप्लेंट नोट करी कि हम आपके बैंक ब्रांच की कंप्लेंट नोट करते हैं कि आपको पूरा बताया नहीं गया था इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने पहले आपका कॉन्फिडेंस गेन किया। हाँ। देन
उन्होंने बोला कि हम आपको अभी सर्विस रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो आपको बस अप्रूव करना है वो, एंड फिर ऐसे करते करते आपका वो कार्ड वेरीफाई हो जाएगा 4 सर्विस रिक्वेस्ट के बाद। तो फर्स्ट जो सर्विस रिक्वेस्ट थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप अमेज़ॉन से या किसी भी जो प्लेटफॉर्म होते हैं, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इनसे आप 1,82,000 तक की शॉपिंग कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। तो मैंने कहा अच्छा। फिर एंड दे वर ऑल्सो सेइंग कि आप नोट करते रहिए ये चीज़ें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप बाद में भूल जाएंगे, तो आप सब नोट करते रहो। और मैं सब नोट भी कर रही थी कि आप नोट कर लो। हाँ। एंड उन्होंने ये भी बोला कि ये मतलब रिकॉर्डेड कॉल होती है, तो फिर आप जैसे मैं बीच में जब ट्रू कॉलर पे चेक करने गई थी, तो मैंने बहुत देर तक होल्ड कर दिया था, मैंने बीच में एक बार फ़ोन काट भी दिया था। अच्छा। हाँ, तो फिर उन्होंने मुझे वापस से कॉल करके बोला कि ये फॉर सिक्योरिटी रीजंस रिकॉर्ड की जाती है कॉल, तो फिर आप काटिए मत बीच में, क्योंकि हम आपका कार्ड वेरीफाई कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। ओके। तो फिर उन्होंने वही बोला कि अभी जो अमेज़ॉन वाला है उस पर 1,82,000 का आपका अप्रूव हो जाएगा, तो हम सेटिंग्स चेंज कर देंगे आपकी। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने फिर एक OTP भेजा। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझसे OTP जब मांगा, तो मैंने उनसे पूछा भी कि OTP क्यों आया है। तो जब मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने यही बोला कि हम OTP मांग रहे हैं, एंड आपका वो नहीं मांग रहे, CVV नहीं मांग रहे। तो आपको जो कार्ड पे 3 डिजिट का CVV पिन होता है वो नहीं मांग रहे हैं आपसे। तो उन्होंने यही बोला कि आप इतने तो पढ़े लिखे हैं कि आपको पता होगा कि Oh my God, really? CVV देने से ही क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस होती है, वैसे नहीं होती है। अगर और हम तो उन्होंने ये वर्ड यूज़ करे कि आप इतने तो जी। पढ़े लिखे हैं, तो वो उससे मतलब वो ईगो पे बात आ जाती है। हाँ बिल्कुल आ जाती है। किसी को अगर आप ऐसे ऐसे डायरेक्ट वर्ड्स में बोल रहे हो तो किसी को भी आ जाएगी। देन तो जब उन्होंने ये बोला, एंड देन दे वर सेइंग कि हम आपके बैंक से ही है, हमारे पास ऑलरेडी आपका मतलब क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह होता है, बट आपको बस एक बार वेरीफाई करना होगा। तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड नंबर भी मांगा, बट उन्होंने यही बोला कि CVV नहीं मांग रहे हैं हम, तो आपके कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। तो आपको थोड़ा ट्रस्ट बिल्ट हो गया होगा कि ठीक है, सिर्फ OTP से कोई ज़्यादा हो नहीं जाएगा। ओके, देन आपने शेयर कर दिया। और मैंने फिर उनको दोबारा से बोला कि OTP पर आजकल तो मतलब बहुत ज़्यादा आ रहा है कि फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, OTP शेयर ही नहीं करना चाहिए। इवन बैंक खुद कहते हैं कि OTP शेयर नहीं करना होता किसी के साथ। बट फिर उन्होंने यही बोला कि नहीं, इट इज़ अ बिग थिंग कि आपका अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, तो हम आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, तो आपको इसके लिए करना पड़ेगा। एंड मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चल रही थी कि कुछ गलत हो सकता है, बट फिर भी मेरे को समझ ही नहीं आया। आई थिंक मोमेंट ही ऐसा होता है, उन्होंने आपको आपके माइंड को इस तरीके से उन्होंने ट्रैप किया कि हर चीज़ में उन्होंने ये अपने आप को कॉन्फिडेंस दे दिया कि हम बैंक से ही बोल रहे हैं और आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपने वेरीफाई नहीं कराया तो आपका नुकसान हो जाएगा। हाँ जी। और फिर लीगल एक्शन की भी बात थी, क्योंकि लीगल इंक्वायरी होगी आपके अगेंस्ट अगर बेसिकली आपको डरा भी दिया उन्होंने। तो मैंने फिर वो OTP दे दिया उनको। एंड उसमें फिर मैसेज भी आया कि ट्रांजैक्शन ऑफ दिस मच रुपीज़ हैज़ बिन डन, इज़ दैट यू, ऐसे करके। तो मैंने उनसे पूछा कि ये ट्रांजैक्शन का मैसेज आ रहा है, ये मेरे बैंक से क्या पैसे कट रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका मतलब अभी दिखाएगा, क्योंकि वो सेटिंग्स हमने चेंज करी है कि आप 1,82,000 का कर सकते हैं, बट वो आपके बैंक में दोबारा से 24 आवर्स बाद रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे, अभी कुछ कट नहीं रहा आपके अकाउंट से। बेसिकली आपके पास डिडक्शन का एक मैसेज भी आ गया था सेम टाइम। नहीं, वो क्रेडिट कार्ड वाला मैसेज था ना, तो डिडक्शन का नहीं आया था, बस ट्रांजैक्शन का आया था कि आपने ट्रांजैक्ट किया है। ओके। तो उन्होंने यही बोला कि ट्रांजैक्शन का है, तो मतलब आपकी ट्रांजैक्शन अप्रूव हुई है, ट्रांजैक्शन हुई नहीं है आपकी तरफ से। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि आपकी फर्स्ट रिक्वेस्ट हो गई है, एंड देन सेकंड रिक्वेस्ट, थर्ड रिक्वेस्ट, फोर्थ रिक्वेस्ट। तो यही था कि आपका ATM से आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं, 10,000 का विड्रॉ कर सकते हैं। फिर ये था कि आपको एक मूवी टिकट्स मिलेंगी, तो वो कितने की आपको कैश बैक कुछ करके, ऐसे 4 मेरी ट्रांजैक्शंस हुई थी। तो oh my God, मतलब एक क्रेडिट कार्ड पे हो गई थी और उसके बाद डेबिट कार्ड पे भी हुई है। हाँ, सो 2 क्रेडिट कार्ड पे हुई है, 2 क्रेडिट कार्ड पे हुई थी और 2 डेबिट कार्ड 2 डेबिट कार्ड पे। ओके। तो आपने आइडियली 4 बार OTP यूज़ किया होगा। हाँ, तो फर्स्ट डे, सो ये चीज़ मेरी 2 दिनों के ड्यूरेशन में हुई है। अच्छा, मतलब एक बार हो गया था, उसके बाद अगले दिन भी कंटिन्यू हुआ ये? हाँ जी। तो फर्स्ट डे क्या हुआ था कि 2 चीज़ें हुई, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि 24 आवर्स तक हमारा ये अप्रूवल नहीं होता है, 24 आवर्स के बाद वापस से हम आपको कॉल करके मांगेंगे एक अप्रूवल के लिए, तो तब आपका मतलब आपके बैंक में भी दोबारा से शो होने लग जाएगा पैसे आफ्टर द सेकेंड डे वाला रिक्वेस्ट, एंड आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो इसमें लगता है 2 दिन का टाइम, ऐसे करके उन्होंने बोला था। ओके। तो आपने जब ये फर्स्ट डे पे एक ट्रांजैक्शन हो गई थी, आपने OTP बता दिया, तो आपने किसी के साथ शेयर नहीं की थी ये बात, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, किसी को इस बारे में बताया नहीं था?
मैंने किया भी था, जैसे मैं एक फ्रेंड के घर गई थी तो फिर मैंने उसको भी बताया था कि मेरे पास आज बैंक का कॉल आया था और मैंने ऐसे OTP दिया हाँ। है देन तो उन्होंने मेरे से पूछा कि डू यू थिंक इट्स रिलायबल, डू यू थिंक इट्स वेरीफाइड कि बैंक ही था। तो मैंने बोला लग तो रहा ही था मेरे को, एंड मतलब उन्होंने मेरे को ये सब चीज़ें बोली है तो आई थिंक इट वाज रिलायबल होगा, जेन्युइन होगा। हाँ। ओके। तो तब हमने भी ज़्यादा गौर नहीं किया उस बात पे, क्योंकि उस दिन वैसे ही मैं ऑफिस से काफ़ी लेट गई थी तो थकी हुई थी, वो होता है किसी कई से बार बात माइंड में हुई। नहीं आता। ठीक है, तो फिर आपको एग्जैक्टली कब पता चला कि ये तो फ्रॉड हो गया? सो ये फर्स्ट सेकंड को हुआ ये चीज़ें, एंड देन फिफ्थ को मैं अपनी एक फ्रेंड के घर से वापस आ रही थी तो मैंने कैब बुक करी थी। तो कैब बुक करने के लिए जब मैं उसको पेमेंट करने लगी तो मेरे उसमें इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस दिखा रहा था ओह ओके। यूपीआई में। तो फिर तब मैंने चेक किया कि ये इनसफिशिएंट क्यों है, क्योंकि मेरे पास तो थे पैसे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में थे। तो उसमें सिर्फ 100 रुपीज़ शो हुए अकाउंट में। तब मेरे को समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि उन्होंने बोला था 48 आवर्स में आ जाएंगे, वो मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मैं वही पता नहीं मेरे दिमाग से निकल गया था या जो भी है। मेरे को था कि चलो वीकेंड पे मैं चेक कर लूँगी ये, और फ्राइडे की बात है तो फिर जब मैंने माइंड देखा से निकल गया तो आपने उसको चेक नहीं किया हाँ, कि account एग्जैक्टली को मैंने वापस check नहीं आए किया। नहीं आए। ओके। और मेरे को वैसे भी उन्होंने बोला था 48 आवर्स लगेंगे आपके, तो फिर 2 दिन तक तो मेरा था कि चलो 2 दिन बाद आएंगे, 2 दिन बाद आएंगे ऐसे करके। फिर तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब एग्जैक्टली आपको पता पहले तो चला? मुझे बहुत डर लगा, मेरी बॉडी एकदम मतलब ऐसे कोल्ड हो गई थी कि घर जाऊंगी अभी मैं, और क्योंकि मैं घर पे नहीं रहती, मैं बाहर रहती हूँ, तो मैं वीकेंड्स पे ही घर जाती हूँ। तो मेरे को ये था कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे। माय गॉड। तो सबसे पहले मैं घर गई, मैंने लैपटॉप खोला, सब कुछ मैंने देखा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अपने बैंक वालों से बात करी कि एक बार इसको ब्लॉक करो जल्दी से इमीडिएटली। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया। ओके। तो उनका क्या रिएक्शन मम्मा था? भी थोड़ा सा शॉक थी कि ये क्या कर दिया, क्योंकि सबको यही लगता है कि मतलब इतना पता होने के बाद इतना अवेयरनेस है हाँ। और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप इतने एजुकेटेड हो तो नहीं होता। मतलब ज़्यादातर ये केसेस देखे जाते हैं कि जो लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं उनके साथ हो जाते हैं, बट अगर आपके साथ हो रहा है तो सब लोग शॉक ज़्यादा हुए होंगे। बहुत ज़्यादा। पहले तो मेरे को ही मतलब अंदर से ही थोड़ा अजीब सा लगने लग गया था कि ये क्या हो गया है, कॉन्फिडेंस इतने लूज पैसे हो चले जाता गए, है कि ये क्योंकि मुझसे कैसे हो गया। हाँ टोटल मेरे आई थिंक अराउंड 2.5 lakhs आई लॉस्ट इन दिस। 2.5 लाख, हाँ। इट्स अ बिग अमाउंट। एंड नाउ बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट जॉब, तो अभी तो मेरी इतनी सैलरी भी नहीं है कि एकदम से रिकवर हो जाए। अग्री। तो ये मैं समझ सकता हूँ। मतलब 2.5 लाख इज़ ए बिग अमाउंट जब आपने अभी जॉब स्टार्ट की हो। और जॉब की बात नहीं है, मेहनत के पैसे चाहे हाँ। 2000 हो, 2 लाख हो या कितने भी हो, मतलब मेहनत के पैसे अगर कोई इस तरीके से ठग के कोई चोरी करके ले जाता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। आई कैन अंडरस्टैंड डेफिनेटली। तो आपका फिर नेक्स्ट एक्शन क्या था? मतलब आपने कोशिश की कुछ कंप्लेन करने की, या आपका क्या एक्शन रहा फिर आगे? हाँ, तो जैसे पहले तो मैंने बैंक में ही वो करवा दिया था अपनी आपने कंप्लेंट कार्ड्स ब्लॉक कराए होंगे सबसे पहले, हाँ, अकाउंट कार्ड्स फ्रीज। ब्लॉक हुए, फिर कंप्लेंट रजिस्टर हुई। तो ये 2 कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई थी, एक डेबिट कार्ड की और एक क्रेडिट कार्ड अलग अलग की। रजिस्टर होती हाँ। हैं। ओके। फिर तो आपने ये कंप्लेन नॉर्मल थाने में जाके की, या साइबर क्राइम का सेपरेट एक होता है साइबर फ्रॉड के लिए, वहाँ रजिस्टर कराया हाँ, आपने? पहले मैंने हेल्पलाइन पे कॉल करने का ट्राई किया था, जो एक हेल्पलाइन नंबर होता है, बट वो फॉर सम रीज़न लग ही नहीं रहा था। हेल्पलाइन नंबर ही नहीं लग रहा हाँ, था? मैंने 2-3 Seriously, बार मतलब हमारे देश में इससे बेटर तो क्या ही देखने को मिलेगा कि हेल्पलाइन नंबर हेल्प के लिए है और वो लग ही नहीं हाँ रहा। एग्जैक्टली। ओके। तो 2-3 बार मैंने कॉल करने का ट्राई किया, वो नंबर नहीं लगा। फिर एक और नंबर मैंने निकाला, वो तो इनवैलिड ही आ रहा था नंबर। इनवैलिड नंबर, सी। देन आई ट्राई टू रजिस्टर ऑनलाइन, जो पोर्टल होता है साइबर फ्रॉड के लिए। साइबर फ्रॉड पोर्टल, उस पर मैंने रजिस्टर किया। तो उसमें भी कुछ ना कुछ ग्लिच आए जा रहा था। जैसे उसमें ये होता है कि आपका पोर्टल 56 या 60 मिनट्स तक ओपन रहता है और फिर दोबारा से रीडायरेक्ट हो जाता है। ओके। बट वो विद इन 15-20 मिनट्स ही रीडायरेक्ट हो जा रहा था। तो जितनी वो इन्फॉर्मेशन मैं भर रही थी वो सेव ही नहीं हो पा रही थी बेसिकली। ये अलग एक परेशानी थी कि मतलब एक तो जो हुआ वो अलग, और यहाँ आप फेस कर रहे थे परेशानी। हाँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में थी, ऊपर से ये चीज़ें हो रही थी, तो मेरे को लग रहा था ये क्यों हो रहा है। ये चीज़ें और कैसे चिढ़ा हो रहा है? देती है हाँ। अंदर से कि एक तो बंदा परेशान और ऊपर से ये चीज़ें, हेल्पलाइन नंबर नहीं चल रहा है, इनवैलिड आ रहा है, पोर्टल चल नहीं रहा है। देन फिर आपने क्या किया? फिर 1.5 घंटे में जाके वो एक कंप्लेंट रजिस्टर हुई है। फिर ऑल्दो पहले मेरे पापा को बहुत गुस्सा आया था कि ऐसे कैसे तुम इतने अनअवेयर हो सकते हो, ये वो। आपसे कैसे, ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना हाँ। लोग, जैसा मैंने कहा था। फिर बट फिर पापा का दोबारा से कॉल आया एंड
ही वाज लाइक कि चलो ठीक है, इट्स ओके, स्ट्रेस मत लो ज़्यादा, हम लोग कर लेंगे, इट्स फाइन, हो जाता है ऐसे करके। क्योंकि फिर हाँ, हम लोगों ने फिर और लोगों से बात करनी स्टार्ट करी कि जो रिलेटिव्स वगैरह में है, कोई साइबर क्राइम में है, तो उनसे कुछ हेल्प मिल जाए, रेफरेंस हेल्प मिल जाए हाँ। थोड़ी सी। तो जितने भी मतलब पुलिस के हम जानते थे, फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह में, उन लोगों से बात करी। उन लोगों ने भी काफ़ी कोशिश करी कि ठीक है, उन लोगों ने मेरा कंप्लेंट नंबर वगैरह लिया, और एक तो साइबर क्राइम में थे, उन्होंने ट्रैक भी कर लिया था कि कहाँ पर हुई है। ओके, लोकेशन ट्रैक कर ली हाँ। थी कि कहाँ से ऑपरेट किया गया। हाँ। ओके। बट ये लोग क्या होते हैं कि जहाँ से ये लोग ऑपरेट करते हैं वो बेसिकली स्लम एरियाज़ होते हैं। ओके। तो वो लोग मतलब जो ये स्लम एरियाज़ में रहते हैं, उनके नाम पे आधार कार्ड बनाने के लिए, डुप्लीकेट आईडीज़ और इस हाँ। टाइप के नंबर्स और ये सब यूज़ करते हैं, हाँ। जिनको ट्रैक करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्योंकि उनको उनके ट्रैक पास से करके कोई कोई प्रूफ ही फ़ायदा ही नहीं नहीं था। हाँ। एग्जैक्टली, जैसा मूवीज़ में देखते हैं, क्राइम पेट्रोल इस टाइप की सीरीज़ में ये चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी हैं, क्योंकि इतना लोगों को पता चल चुका है कि जो ये क्रिमिनल्स होते हैं शायद इसी वजह से नहीं पकड़े जाते हैं, क्योंकि इनके कोई ऐसा प्रूफ होता ही नहीं है। ट्रू। देन फिर आपने कंप्लेन, फिर पुलिस में भी कंप्लेन किया हाँ, आपने? फिर क्योंकि सैटरडे संडे था, तो फिर तब 2 दिन तो नहीं हो सकती थी। अगले दिन मंडे जब मैं गई ऑफिस के लिए, तो तब मैं उधर जो नियरेस्ट, क्योंकि ये ऑफिस में ही हुआ था मेरा, तो उधर का जो नियरेस्ट थाना था वहाँ पे गई मैं ओके। कंप्लेंट तो ये करने रूल के होता लिए। है कि जहाँ आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ है उसी के नियर हाँ, बाय ही पुलिस जो उधर स्टेशन में का कंप्लेन पुलिस रजिस्टर कर स्टेशन सकते हैं। आता है ओके, वहाँ ओके। पे करनी होती है, क्योंकि दिल्ली में वो नहीं ले रहे थे जहाँ पे ठीक है। मैं थी। तो मैं जब वहाँ पे गई तो पहले उनका भी रिएक्शन, हाँ, पहले तो उन लोगों ने मतलब बिठाया थोड़ी देर, फिर पूछ रहे कि क्या हुआ। थोड़ा सा उनके भी फेस पे मेरे को स्मर्क दिखी कि ऐसा कैसे आपके साथ हो जज गया। कर रहे हो। हाँ, तो वो यही बोल रहे थे कि आप मतलब जो ये पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, इन लोगों के साथ ये ज़्यादा होते हैं। हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं सारे पढ़े लिखे लोगों के वाले ही आते हैं। जो आसपास के गाँव में लोग रहते हैं उनमें से कोई भी ऐसे केसेस का नहीं रिपोर्ट करता है, या होते ही नहीं है उनके साथ। तो ये दो अलग बातें हैं कि वो रिपोर्ट नहीं करते या उनके साथ नहीं होते, क्योंकि देखो साइबर फ्रॉड तो किसी के साथ हो सकता है, लेकिन पुलिस स्टेशन जाना, कंप्लेन करना, ये शायद हर कोई नहीं कर सकता और नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टचवुड हमारे इंडिया में पुलिस की इमेज भी कुछ ऐसी सी है कि लोग पुलिस स्टेशन जाना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि अगर डर भी लगता है, डर भी लगता है, उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो रिकवर कराने जा रहे हैं उससे ज़्यादा देना पड़ जाए। तो अब अनफॉर्चुनेटली इमेज ही ऐसी हो चुकी है पुलिस की। देन आपका एक्सपीरियंस फिर थाने में कैसा रहा? हाँ, तो पहले जब मैं गई तो फिर एक उधर थे ऑफिसर, उन्होंने मेरी कंप्लेंट तो लिख ली थी, बट दे ऑल्सो टोल्ड मी कि आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो इससे, बिकॉज जो साइबर फ्रॉड डिपार्टमेंट होता है उसमें बहुत कंप्लेंट्स आती है, हर रोज़ की थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेंट्स आती है। तो वो लोग जो 4 लाख से नीचे की होती है कंप्लेंट्स, जो भी फ्रॉड 4 लाख से नीचे का हुआ होता है, उसको ज़्यादा अटेंशन देते ही नहीं है। वो अच्छा, कुछ ऐसा मैटर ही नहीं उन्होंने खुद मेंशन किया ये हाँ। चीज़? ओह माय गॉड, कि मतलब अगर 4 लाख से नीचे अमाउंट है तो वो ध्यान ही नहीं देते। हाँ। ओह माय गॉड, मतलब अगर किसी का 50,000 1 लाख का हुआ है तो तो उसके लिए हो सकता है बिग अमाउंट हो, लेकिन उनके लिए ऐसा है कि गया तो गया। हाँ, ये भी है कि अगर आप 48 आवर्स के अंदर अंदर रिपोर्ट कर दो इसको, तो आपके बैंक वाले आपको हेल्प कर सकते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं उधर ही ट्रांजैक्शन, अमाउंट ब्लॉक कर देते हैं। हाँ, मतलब दे ट्राई तो टू तब वो हेल्प हो नहीं यू। पाता। हाँ, ओके ओके। बट क्योंकि मेरा 48 आवर्स का नहीं था अंडर, तो फिर उन्होंने ये बोला कि आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखो मत, क्योंकि साइबर फ्रॉड वाले तो आपको नहीं ज़्यादा अटेंशन देंगे इस केस में। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि एक और पुलिस वाली हैं, उनके पुलिस स्टेशन के सीनियर है कोई, उनके साथ भी सेम चीज़ हुई थी अभी रिसेंटली। हाँ, ऐसा उन्होंने बताया कि हाँ। उनके सीनियर के साथ भी हो चुका है, और उनका मतलब मेरे से तो ज़्यादा ही अमाउंट था और वो रिकवर भी नहीं हो पाया था। इमेजिन किसी पुलिस ऑफिसर के साथ ही ऐसा हो रहा और है। आप कंप्लेन लिखाने गए हैं और वो खुद ही अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये एक्चुअली हुआ है क्योंकि मैंने जिस को भी कॉल किया है ना हेल्प के लिए, सब ने मेरे को ये बोला कि या तो उनके साथ या उनके फैमिली में किसी न किसी के साथ हुआ सबके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ ही है साइबर इससे फ्रॉड। पता चलता है साइबर फ्रॉड कितनी तेजी से हो रहा है, बहुत इतनी लार्ज अवेयरनेस स्केल पे होने के बाद भी अगर इतना हो रहा है तो ये चिंता का विषय है कि इससे कैसे बचा जाए। तो इस पर हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लोग अनपढ़ हो, पढ़े लिखे, इसमें मैटर ही नहीं कर रहा है। तो किसी के साथ भी हो रहा है, जैसा आप बता रहे हो पुलिस ऑफिसर के साथ अगर हो सकता है तो वो किसी के भी साथ हो सकता है। वही है। तो फिर आपने इस इंसिडेंट के बारे में मतलब सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली को तो ऑब्वियसली बताना होता है, बट आपने बताया फिर इस बारे में? हाँ जी, तो पहले तो मतलब जिस रिलेटिव से मैं बात करी थी, कई ऐसे भी थे कि अरे बेटा ये क्यों कर दिया आपने, आप इतनी समझ तो है आपको। क्यों कर दिया? क्या मैंने जानबूझ के कर दिया? ओके।
कि इतनी समझ तो है, ऐसे कैसे कर सकते हो, ये वो। इवन पुलिस वालों ने भी, मतलब जैसे मेरे को 2-3 चक्कर तो काटने पड़े थे, क्योंकि एक बार मैं पहले जब गई थी तो इंग्लिश में मेरी एफआईआर रजिस्टर हुई थी, बट फिर उन्होंने दोबारा से बुलाया कि आपको हिंदी में करवानी पड़ेगी, क्योंकि इंक्वायरी हिंदी में होएगी पूरी इसकी। इंक्वायरी हिंदी में होगी तो हिंदी में लिख के दो। हाँ, ये कुछ नया पता चला, मुझे भी नहीं पता था ये कि हाँ, आपको क्योंकि रिपोर्ट। मैंने इतने सालों से हिंदी लिखी ही नहीं है, पता नहीं कितने ही साल हो गए हैं, मैंने क्लास आई थिंक 10th में लिखी होगी हिंदी में। बट ये तो एक लैंग्वेज बैरियर हो गया ना, कि अगर किसी को हिंदी आती ही ना हो, हाँ, आपको तो फिर भी imagine, चलो हाँ, आती थी, आपने पहले लिखी थी, आप लिख लोगे। बट कोई फॉरेनर हो या कोई ऐसे रीजन से हो जिसको जहाँ हिंदी यूज़ ही नहीं होती, और उसका अगर दिल्ली में कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो कंप्लेन कैसे लिखेगा, फिर कैसे लिख वो पाएगा? फिर या तो किसी और को लाए अपने साथ जिनको आती तो फिर हो। उसको हेल्प लेनी पड़ेगी हाँ। किसी की। ये एक नई डिपेंडेंसी है, तो कुछ नया पता चला कि हिंदी में ही लिख के दो। इवन आई फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम हिंदी में लिखना। वो मतलब जो एक थी ऑफिसर, वो डिक्टेट कर रही थी सब कुछ कि ये लिख दो, क्योंकि मेरे को नहीं आ रहे थे वर्ड्स अपने दिमाग में उस टाइम पे। तो और फिर फ्रेंड्स के साथ ये भी था कि कई लोग तो बहुत हेल्पिंग थे, उन लोगों ने मतलब ऑफ़र भी किया। जैसे मेरे जो बॉस थे उन्होंने भी मतलब कॉन्टैक्ट्स वगैरह दिए सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के, जिनसे मैंने बात करवाई। तो उन कई लोगों ने बहुत हेल्प करी। फ्रेंड्स ने भी ऑफ़र किया कि अगर कुछ मॉनेटरी हेल्प चाहिए आपको तो हम थोड़े कर टाइम तक सकते दे, हैं। मतलब वो हेल्प कर सकते हैं। एंड फैमिली तो ऑब्वियसली थी हेल्प के लिए। बट कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने थोड़ा मजाक उड़ाया, और मतलब जैसे अभी मैं अगर कॉल करती हूँ उनको, तो सबसे पहले उनका यही रिएक्शन होता है कि और ओटीपी दे दे फिर। ऐसे करके इतना मजाक उड़ा रहे हैं? हाँ। सीरियसली, मतलब एम्बेरसमेंट इतनी ज़्यादा हो जाए कि इंसान फिर ऐसा इंसिडेंट से शेयर ही ना करे। हाँ, जैसे नहीं तो फिर ये बहुत ये गलत बोलते है। हैं कि अच्छा आप इतने पढ़े लिखे तो हैं, आपको तो पता होगा, जज जैसे करना, मॉकिंग वे में। मॉकिंग वे में। हाँ, तो ये बहुत गलत है आई थिंक हमारी सोसाइटी में, कि अगर किसी के साथ ऐसा हो जा रहा है तो सिंपैथी की बजाय अगर आप उसको टीज़ करते हो, इतना चिढ़ाते हो, वो किसी को बताएगा ही नहीं अगर, तो ये तो एक तरीके से एडवांटेज है उन लोगों के लिए जो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, कि उनका एक तरीके से चोरी करना और किसी को ना पता चलना उनके लिए एक बेनिफिट है, कि जिससे वो कभी एक्सपोज होंगे ही नहीं, क्योंकि चोरी करेंगे गायब हो जाएंगे और कोई बात भी नहीं कर रहा उस बारे में। आई थिंक इसीलिए आज मैंने लाइक आई एग्री टू डू दिस पॉडकास्ट विद यू। थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके इस इंसिडेंट से बहुत सारे लोगों को हेल्प होगी। इवन कई चीज़ें मुझे भी नहीं पता चली, जो आपके थाने का एक्सपीरियंस था, आपने कंप्लेन रजिस्टर करी, हेल्पलाइन नंबर नहीं चल रही, ये इससे हमें पता चलता है कि अपनी सेफ्टी हमारे हाथ में खुद है, हम किसी पर डिपेंड नहीं हो सकते, और हमारी मेहनत के पैसे हमें ही बचा के रखने। जैसा आपने मेंशन किया था कि पैसे जाने के बाद पुलिस ऑफिसर खुद ही कह रहे हैं कि उम्मीद मत रखना कि पैसे वापस मिलेंगे। तो जब ऐसा है कि पैसे चले गए हैं, हम फिर भी एफर्ट कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, और हमें 2 बातें सुनने को ही मिल रही है, तो इससे किसका मन करेगा कि वो पुलिस स्टेशन जाए, जब आप पहले एश्योर कर रहे हो नहीं पैसे तो नहीं मिलेंगे, तो हम वहाँ टाइम पास करने क्यों जाएंगे? तो इससे ऑल्दो अभी भी है थोड़ी होप तो मेरे को है, क्योंकि मेरे को बोला गया है कि अभी 11 वीक्स तक तो रहेगा आपका ये पूरा प्रोसेस चलेगा। तो मैं देखती रहती हूँ साइबर पोर्टल पे, क्योंकि वही अब एक होप लास्ट है। मतलब बैंक वालों ने मेरे को बोल दिया कि वो लोग कुछ हेल्प नहीं कर सकते, ये सब साइबर फ्रॉड के उसमें पोर्टल में ही होता है, डिपार्टमेंट में ही होता है। तो आपको बस अभी थोड़ी होप है कि हो सकता है कि अगर गए हुए पैसे शायद वापस आ जाएं। तो निहारिका, जैसे अभी ये इंसिडेंट होने के बाद आप और क्या सेफ्टी मेजर्स ले रहे हो, कि आपको माइंड में हर वक्त बेचैनी रहती होगी, कॉल आया तो मैं अटेंड करूं नहीं करूं, क्या मेंटल स्टेट है आपका अभी इसके बाद? हाँ, एक तो ये कॉल वाला ही चीज़, बिकॉज जब से मेरे साथ ये हुआ है मेरे को बहुत रैंडम कॉल्स आने लग गए हैं। और पहले मेरा क्या होता था, क्योंकि ऑफिस में आते थे रैंडम कॉल्स भी आते थे, और इंटर डिपार्टमेंट कॉल्स होते हैं, क्योंकि सबका नंबर नहीं सेव होता, तो मेरे को उठाने में पड़ते थे, तो मैं सबके कॉल्स उठाती थी। और कई मतलब पहले भी आते थे कॉल्स कि इस बैंक से बोल रहे हैं, आपका लोन अप्रूव हुआ है, ये हुआ है, वो है, तो मैं मना कर देती थी उसका। बट अब मैं बिल्कुल कॉल्स उठाना ही मैंने बंद कर दिया है, बिल्कुल अटेंड ही नहीं करती मैं। जैसे ही कॉल आता है सबसे पहले ट्रू कॉलर पे सर्च करती हूँ उसको, और बहुत बार तो मतलब उसमें आ जाता है लिखा हुआ स्कैम है, फ्रॉड है। कई बार नहीं भी आता तो भी, बट वो माइंड में स्ट्राइक तो करता होगा कि, तो भी मैं कॉल बैक नहीं करती उनको। और वो स्ट्रेस, वो ट्रॉमा रिलीव हो जाता होगा, क्योंकि वो आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर एक बार ऐसा हो जाए तो थोड़ा कुछ टाइम तक उसका रह जाता है इम्प्रेशन की। और मेरे को ये भी बोला गया था कि मतलब मेरे कलीग ने ही बताया था कि एक बार जब आपके साथ फ्रॉड हो जाता है ना, तो वो आपको अपनी लिस्ट में डाल लेते हैं, पोटेंशियल लिस्ट में,
कि मतलब कर एक बार सकते इनके हैं। साथ हो गया तो बार बार हम इनको कर सकते हैं, Target किसी कर ना किसी सकते हैं। तरह, या तो कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे। जैसे मेरे पास टेक्स्ट भी बहुत आते हैं, मेरे पास मेल्स भी आती हैं कि आप ओके, तो स्पैमिंग बढ़ गई है, सो आप हाँ, ये बता रहे हो spamming कि बहुत ज़्यादा अगर बढ़ एक गई बार है। होने के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं कि दोबारा हो। आई फील कि इट्स अ बिग डेटा ब्रीच, मेरा डेटा लीक बिल्कुल, किया जा बिल्कुल। रहा है बैंक के द्वारा ही। क्योंकि आपकी इतनी पोटेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर किसी ऐसे इंसान के हाथ में जा रही है तो कहीं से तो आ रही है, आपने तो किसी को बताया नहीं है। तो बेसिकली जो हमारी ये पेमेंट पोर्टल होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, या बैंक से हम जब कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक में भी कहीं ना कहीं ब्रीच तो है सिक्योरिटी में, कि आपका डेटा उनके पास जा कैसे रहा है। हाँ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिस पे मतलब लोगों को सोचना चाहिए और क्वेश्चन उठाना चाहिए पब्लिक में कि भाई हमारा डेटा गया कैसे। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच, आपने जितने भी मतलब पॉइंट्स बताए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आई एम श्योर आपके लिए फिर से वो स्ट्रेस रिलीव हो गया होगा, बट इससे बहुत लोगों को हेल्प होगी। तो थैंक यू सो मच टू जॉइन अस, Thank एंड you. हम उम्मीद करेंगे आपके मेहनत के पैसे, गए हुए पैसे वापस आ जाएं। वी रियली होप एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, कि ऐसा कुछ आप रहें तो आप थोड़ा और सतर्क रहें और ऐसा सिचुएशन आपको दोबारा ना फेस करना पड़े। Thank you so much. And all I would like to say is that stay safe and stay aware. नहीं, all you अवेयरनेस could do. इसी तरीके से आएगी जैसे हमने अभी बात की, इससे लोगों में अवेयरनेस आएगी। तो थैंक यू सो मच। Thank you for calling me.